Standard 3rd. Welcome in EVS lecture. Today we are going to start our new chapter. Chapter number 20, Drop by Drop. Means perhaps in this chapter we are going to understand the importance of saving water. First of all, there is some stories over there. Madho lives in Baju, a small village in Rajasthan. It is hardly a village. All you see is sand all around. One can see some houses when the sand does not blow. माधो नाम का कोई बच्चा है। वो बाजू नाम के एक छोटे से राजस्थान के गांव में रहता है और उसको आप गांव भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि जहाँ तक आप देखो हर तरफ रेत ही रेत है। और किसी इंसान को जब वहाँ से रेत जो उड़ती है वो छट जाती है तो मुश्किल से कुछ घर दिखते हैं। एवरीवन इन माधोस फैमिली इज अपसेट। एवरी समर देयर इज वाटर स्केर्सिटी इन हिज प्लेस। दिस ईयर इट इज वर्स। इट डिड नॉट रेन एट ऑल। कि हर साल है वो माधो के गांव में शायद कम बारिश पड़ती है। वैसे भी राजस्थान में बारिश कम होती है, तो माधो के घर में हर एक इंसान है वो परेशान है, क्योंकि हर साल वहाँ पर गर्मी की सीज़न में पानी की कमी हो जाती है और इस साल तो बारिश ही नहीं हुई है। His mother and sister have to walk a longer distance to fetch water, as the nearby pond has also dried. Each day they spend hours just to get 4 pots of water. While walking on the hot sand, their feet burns and blisters just cannot be avoided. माधव की जो मम्मी है और उसकी बहन है, उनको सिर्फ 4 घड़े पानी भरने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है, क्योंकि उसके गांव के करीब का जो तालाब है वो सूख चुका है और हर रोज़ वो लोग बहुत सारे घंटे सिर्फ 4 पानी के बर्तन भरने के लिए वेस्ट करते हैं। और उनके लिए भी उनको गर्म रेत में बहुत दूर तक जाना पड़ता है, जिनमें उसके पाँव जलते हैं और पैर में छाले पड़ जाते हैं। तो ये है वहाँ का सीन। नाउ व्हेन द ट्रेन कैरिंग वाटर कम्स दे आर वेरी हैप्पी। लेकिन so when the train carries water comes they are very happy. Madho's father goes to fetch water in his camel cart, but this does not happen often. People keep waiting days and days for water. मतलब कुछ टाइम बाद शायद इस बार ट्रेन में पानी आया है उनके गांव में, तो रेलवे स्टेशन तक उसके फादर है वो केमल कार्ट लेकर जाते हैं और उसमें कुछ बर्तन होंगे वो भर के लाते हैं। तो ये लोग बहुत खुश है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता और लोगों को बहुत दिनों तक पानी का इंतजार करना पड़ता है। Some people collect rainwater. This is done by a special method, by making tanks. Do you know what a taka is and how it is built? कि भाई कुछ लोग हैं वो बारिश का पानी है उसको टांकी मतलब टांका में जमा करके रखते हैं। तो आपको पता है कि ये कैसे होता है और ये टांका कैसे बिल्ड किया जाता है। तो यहाँ देखो आपको पिक्चर दिया है, ये घर की छत है। यहाँ होल बनाकर ये एक पाइप डाली जाती है, फिर यहाँ नीचे अंडरग्राउंड टैंक होती है, ये उसका ढक्कन है। तो यहाँ से पानी पूरा बारिश में जब बारिश आती है तो आपको छत को पहले एकदम अच्छे से साफ कर देना है, फिर जो क्लीन वाटर है वो इस पाइप के थ्रू यहाँ अंडरग्राउंड टैंक में जाएगा और वो टैंक में जितना भी पानी जमा होगा वो पूरे साल आपको काम आएगा। To build a taka,
A pit is dug in the courtyard and it is made pakka. The taka is kept covered with a lid. The roof of the house is made sloping so that the rainwater collected here flow through a pipe into the taka. A sieve is attached to the mouth of the pipe so that no dirt goes into the taka. This water is used for drinking after it is cleaned. मतलब ये पहले तो टाका कैसे बनाया जाता है, तो घर के पीछे या कहीं पर भी जगह है वहाँ पर एक गड्ढा खोद दिया जाता है बड़ा, फिर उसको सीमेंट या ऐसे से पक्का किया जाता है, फिर उसके ऊपर ढक्कन लगाया जाता है, फिर घर की जो छत होती है उसको थोड़ी स्लोपिंग बनाई जाती है जिस तरफ उसका पाइप लगा है, ताकि जो बारिश का पानी है वो यहाँ कलेक्ट होकर फिर पाइप के थ्रू टाँके में जा सके। और वहाँ पर एक साई मतलब जिसको हम स्टेनर कहते हैं, गरनी जैसा कुछ कपड़ा या ऐसा बांध दिया जाता है ताकि जो कुछ थोड़ी बहुत डर्ट है, धूल मिट्टी कुछ भी है, वो पानी में टाँकी में न जा सके और क्लीन वाटर ही आपके टाँके में अंदर जाए। और जब ये पानी क्लीन होकर अंदर जाता है तो फिर आप इस पानी को यूज़ कर सकते हो। Sometime Madho is allowed to take water from one of the takas of the village. कभी कभी है कि माधो को भी उसके गांव में ऐसा कोई टाका होगा, वहाँ से पानी लेकर आने की परमिशन मिलती है। तो थिंक व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज पीपल फेस ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ वाटर। कि भाई आप सोचो कि अगर किसी के गांव में पानी की इतनी सारी तकलीफ हो कि पूरे दिन में सिर्फ 4 मटके पानी, वो भी बहुत घंटे बिताने के बाद मिलता हो, तो वो क्या क्या परेशानियां झेलनी होगी। सो दे कुड नॉट क्लीन देयर हाउस, दे कुड नॉट वेस्ट वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट, दे कुड नॉट वेस्ट वाटर फॉर वॉशिंग देयर क्लोथ्स, है ना। एंड ईच एंड एवरी वर्क विल बी डन बाय मिनिमम यूज ऑफ वाटर। कि भाई उनको प्लांट उगाने के लिए पानी नहीं मिलेगा, घर में साफ सफाई करने के लिए पानी नहीं मिलेगा, कपड़े धोने के लिए भी पानी नहीं होगा, तो कितने दिन तक शायद वो लोग कपड़े भी नहीं धो पाते होंगे। बर्तन धोने में कम पानी इस्तेमाल करना है, इवन पीने के लिए भी जितना ज़रूरी हो उतना ही पानी मिलता होगा। दिस आर द सम थिंग्स दैट दे हैव टू फेस एंड दे हैव टू वेस्ट लॉट्स ऑफ टाइम फॉर फेचिंग वाटर। बहुत सारा टाइम तो उनका पानी भरने के लिए ही चला जाता है। नाउ फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन माधोस विलेज फेच वाटर फॉर ड्रिंकिंग। कि भाई माधो के गांव के लोग हैं वो कहाँ से पानी लेकर आते हैं। तो परहैप्स द माधोस विलेज पीपल गो फार टू फेच वाटर, परहैप्स there was some river or pond over there, right, and they are taking water from that water source. Who fetch water in Madho's house? So Madho's mother and his sister fetch water for Madho's house. Next question. Water collected in Taka is mostly used for drinking. Why? कि भाई टाँके में जो पानी स्टोर किया जाता है वो पीने के लिए ही क्यों यूज़ होता है। सो बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ एरिया द वाटर विच दे आर गेटिंग दे आर नॉट एज क्लीन एज द रेन वाटर। सो मतलब दिस टाइप ऑफ waters are some dirty over there or some dirts over there, so this water is used for other purposes and for drinking purpose they are used this clean water। कि भाई ऐसे एरिया में जहाँ पानी की शॉर्टेज होती है वहाँ उनको जो पानी मिलता है वो थोड़ा गंदा होता है, वो पानी पीने के लिए इतना परफेक्ट नहीं होता है, तो पीने के बजाय वो लोग उसका यूज़ दूसरे कामों में करते हैं। और जो बारिश का पानी है वो तो नेचुरली क्लीन होता है और उसको फिर छान भी लिया गया है तो वो क्लीन है, इसलिए उसका यूज़ ड्रिंकिंग के लिए होता है।
इज रेन वाटर कलेक्टेड इन योर हाउस एज वेल? इफ यस, हाउ? कि भाई आपके घर में रेन वाटर है वो कुएं में कलेक्ट किया जाता है, तो इफ यस है तो हाउ? तो इन आवर हाउसेस देर इज नो वेल ओवर देर, बट वी आर गोइंग टू कलेक्ट rain water in deep well. Yes, in my house there is arrangement to collect this water in deep well, and the pipe is directly open in the mouth of the deep well. कि भाई मेरे घर में जो deep well है उसमें वो पानी कलेक्ट होता है, तो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ वेल। तो उसके लिए भी छत से डीप वेल तक की पाइपलाइन की एक अरेंजमेंट है। कैन देयर बी एनी अदर मेथड टू कलेक्ट वाटर? कि भाई यहाँ पर पानी को कलेक्ट करने की और कोई मेथड आपको समझ में आ रही है? तो आई डोंट थिंक एनी अदर मेथड फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर। ओके, so over here my lecture is going to complete, and in next lecture we will discuss some more about this type of situation. Till that time, goodbye everyone.